जैसे ही उसने टेस्ट किया, अब 5 मिनट के इंतजार की घड़ी शुरू हो गई, लेकिन तभी बगल के क्यूबिकल से कुछ अजीब और बेहद ऑकवर्ड आवाजें आने लगी। सना समझ गई। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झटक दिया। वो सोचने लगी कि कहीं बाहर निकलकर किसी प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब ना कर दे, इसलिए वो चुपचाप वहीं टिकी रही। लेकिन बगल से आती आवाजें अब तेज होती जा रही थीं और उसके कदम अपने आप पीछे हटते गए। धीरे धीरे ये सब इतना ज्यादा हो गया कि उसे गुस्सा आने लगा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से बगल से तेज और घबराई हुई आवाजें आने लगी। अब माहौल में कुछ तो बदल गया था। सना की भौहें सिकुड़ गईं। एक सेकंड बाद ही उसे एहसास हुआ शायद वहाँ कुछ गलत हो रहा है। वो पूरी तरह डर गई। कुछ पल तक तो हिल भी नहीं पाई। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। धीरे धीरे उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, बाहर का दरवाजा जोर से हिलने लगा। कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। सना की सांसें थम गईं। उसने आंखें बंद कर लीं, सोचते हुए कि अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कोई आया जरूर था, लेकिन वो दूसरे क्यूबिकल की ओर चला गया। कुछ मिनटों के बाद जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तो उसने खुद को संभाला और उस क्यूबिकल की ओर बढ़ी जहाँ से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, सोचते हुए कि शायद ये सब उसका वहम था। लेकिन तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर वह सन्न रह गई। वहाँ एक शव पड़ा था और उसे सना पहचानती थी।